यूपी की तरह झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी तो ही झारखंड में माफियाओं का सफाया होगा। योगी जिले के चंद्रावती हाई स्कूल मैदान में मंगलवार को भाजपा की आयोजित चुनावी जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में माफिया राज पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यूपी की तरह झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी तो झारखंड में माफियाओं का सफाया होगा। यूपी की तरह झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर भू माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया सहित पूरे माफिया को समाप्त किया जाएगा। योगी ने अपने संबोधन में इंडी गठबंधन दलों पर कर बरसे और कहा कि एक औरंगजेब था जो देश को लूटा था और दूसरा झारखंड में हेमंत सरकार का मंत्री आलमगीर आलम और उनके नौकरों के घर में नोटों की गड्डी मिली जो गरीबों का पैसा था जिसे लूटकर अपने तिजोरी भरा था। योगी ने कहा कि यदि झारखंड में माफियाओं को समाप्त करना है तो भाजपा की सरकार बनानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से झारखंड में बालू माफिया का दबदबा है, बीजेपी की सरकार आने के बाद गरीबों को घर बनाने के लिए मुफ्त में बालू दिया जाएगा और इस राज्य से बालू माफिया को भी समाप्त किया जाएगा। कोल्हान में 676 जगहों पर बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी। झारखंड बिजली वितरण निगम ने कोल्हान के तीनों जिलों में 676 जगहों पर छापेमारी की। कोल्हान के घाटशिला, मांगो, जमशेदपुर, चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला, आदित्यपुर विद्युत डिवीजन के घरों में छापेमारी की। 75 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया। वहीं आरोपियों पर 16.38 लाख जुर्माना लगाया गया। महाप्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि जमशेदपुर सर्किल में 376 घरों में छापेमारी की गई। 49 लोगों पर एफआईआर हुई। इन सभी पर 11.73 लाख का जुर्माना लगाया गया है। महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, झारखंड की जनता से किए 7 वादे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने मंगलवार को संयुक्त रूप से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को 1 वोट 7 गारंटी नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में मैया सम्मान योजना, सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और किसान कल्याण की बात की गई है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित होंगे। रांची के 73 फेमस अस्पतालों पर होगा एक्शन, सरकार के साथ कर रहे थे चालाकी, भेजा गया नोटिस। झारखंड की राजधानी रांची के 73 अस्पतालों पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी है। इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ मरीजों को नहीं मिल सकेगा। इन अस्पतालों ने अपने अस्पताल के नाम के साथ रिसर्च शब्द लगाया है, जबकि आज तक किसी प्रकार का कोई रिसर्च नहीं हुआ है। इन अस्पतालों में छोटे नर्सिंग होम से लेकर बड़े अस्पताल तक शामिल है। सिर्फ रिम्स, CIP और रिनपास में ही शोध कार्य किए जा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने इन अस्पतालों को नोटिस देते हुए पूछा कि आज तक आप लोगों द्वारा कौन सा शोध कार्य किया गया है। इन सभी अस्पताल प्रबंधकों को 1 सप्ताह के अंदर अपने शोध कार्य की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। रिपोर्ट जमा नहीं होने पर इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रिसर्च जैसे शब्द को हटवाया जाएगा। नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में CBI ने कसा शिकंजा, झारखंड, बिहार और बंगाल में छापेमारी, लाखों रुपए जब्त। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने झारखंड के नींबू पहाड़ में अवैध पत्थर खनन घोटाले के सिलसिले में आज 3 राज्यों में 16 स्थानों पर तलाशी ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा जांच के दायरे में हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में तलाशी ली। अधिकारियों ने कहा कि इसमें झारखंड के साहिबगंज में 11 स्थानों, रांची में 3 स्थानों और पटना और कोलकाता में एक स्थान पर संदिग्धों और उनके सहयोगियों के परिसरों पर अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान CBI को 50 लाख रुपए नकद, 1 किलोग्राम सोना और 1 किलोग्राम चांदी के अलावा करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। एजेंसी ने झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर 23 नवंबर 2023 को मामला दर्ज किया था। पीएम की सुरक्षा के नाम पर रोका हेमंत का हेलीकॉप्टर। JMM ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कहा सभी स्टार प्रचारकों को मिले समान अवसर। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का हवाला देकर CM हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने नहीं देने का मामला अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच गया है। JMM ने चिट्ठी लिख इसकी शिकायत की है।
अपनी चिट्ठी में जेएमएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। जेएमएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दूसरी पार्टियों के स्टार प्रचारकों को जिस तरह का अवसर चुनाव प्रचार में मिलता है, जनजातीय जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए। जेएमएम की चिट्ठी में जिक्र है कि हमारे स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन का चाईबासा के गुदड़ी में 4 नवंबर को 1:15 बजे चुनावी सभा थी। वे इस सभा को 1:45 बजे खत्म कर सिमडेगा के बाजार टाड़ मैदान में होने वाली सभा में जाना था। यह सभा 2:25 बजे होनी थी। चुनाव आयोग से इस सभा की अनुमति भी मिली हुई थी। इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी का चाईबासा कॉलेज मैदान में 2:40 बजे जनसभा था। चाईबासा से गुदड़ी की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है और गुदड़ी से सिमडेगा की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को प्रधानमंत्री की सुरक्षा का हवाला देते हुए 150 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 1.5 घंटे तक रोका रखा। बांटने वाले भी तुम और काटने वाले भी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी पर साधा निशाना। बोले, पीएम मोदी आपके मंगलसूत्र मवेशियों को चुराने वाले। झारखंड चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। एनडीए और आईएनडीआई ब्लॉक के नेताओं में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर पलटवार किया है। मंगलवार को कांके में रैली के दौरान खड़गे ने कहा कि बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी। कांग्रेस अध्यक्ष ने मांडू और कांके में 2 जनसभाएं की। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राज्य में 13 और 20 नवंबर को 21 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। जमशेदपुर में फिर धर्म का कार्ड खेल गए योगी आदित्यनाथ, लोगों को याद दिलाई 5 साल पुरानी बात। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार विकास नहीं विनाश के दूत है, जिन्होंने 5 साल तक झारखंड के बालू, जंगल सहित स्वाभिमान को बेचा। इसलिए 5 साल पहले जो गलती जनता ने की थी उसे मत दोहराइएगा। इस बार झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाए। मंगलवार दोपहर जमशेदपुर के साकाची स्थित आम बागान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान किया तो वहीं हेमंत सोरेन की गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झारखंड में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने के बाद से बांग्लादेशी रोहिंग्या का घुसपैठ शुरू हो गया है। इसके कारण यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य बदल रहा है। अब यहाँ लैंड जिहाद और लव जिहाद चल रहे हैं। भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठिया होंगे बाहर, देवघर में बोले निशिकांत दुबे। अविभाजित बिहार के समय जिस तरह संथाल परगना और छोटा नागपुर उपेक्षित था, राज्य गठन के बाद संथाल परगना उपेक्षित रहा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि 24 साल बाद हमारी पहली बार ऐसा हो रहा है जब भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में संथाल परगना के सर्वांगीण विकास का एक ठोस रोड मैप बनाया है। सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उसकी सूची बनाकर बांग्लादेश सरकार को भेज दी जाएगी। उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेज बनेंगे, जिसमें 4 संथाल परगना में स्थापित होगा। यह मेडिकल कॉलेज साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा में होगा। टाटा नगर की दर्जन भर ट्रेनों में दिसंबर तक बढ़ेंगे स्लीपर कोच। टाटा नगर की ट्रेनों के स्लीपर कोच में सीटों की समस्या दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन दर्जन भर ट्रेनों में स्थायी स्लीपर कोच बढ़ाने जा रहा है। इससे ट्रेनों के कोच संरचना में बदलाव किए जा रहे हैं। स्लीपर कोच बढ़ाने के लिए LHB कोच वाली ट्रेनों से 3rd AC की संख्या कम होगी। इधर टाटा नगर से गुजरने वाली पटना बिलासपुर साप्ताहिक ट्रेन में 8 नवंबर से एक स्लीपर कोच बढ़ाए जाएंगे। गार्डन रीच से हावड़ा मुंबई मेल में 15 नवंबर, हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस में 22 नवंबर, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में 15 दिसंबर, टाटा नगर बेंगलुरु एक्सप्रेस में 20 दिसंबर, टाटा नगर अमृतसर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस में 25 दिसंबर से स्लीपर कोच बढ़ाने का आदेश है। नए आदेश से हावड़ा जगदलपुर एक्सप्रेस में 1 अक्टूबर से स्लीपर कोच बढ़ा है। वहीं ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में भी कई ट्रेनों का चयन स्लीपर कोच बढ़ाने के लिए हुआ है। अभी उड़ीसा व बंगाल से आने वाली ज्यादातर ट्रेनों में स्लीपर में सीट नहीं मिल पाती है। इसे लाचारी में लोग AC श्रेणी में टिकट बुक कराते हैं। टेल्को में पति से विवाद के बाद युवती ने लगाई फांसी।
तेलको प्रेम नगर के रोड नंबर 5 की रहने वाली आरती कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार सुबह की है। बताया जाता है कि सुबह आरती ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो परिजन परेशान हो गए। दरवाजा खटखटाने और आवाज देने पर जब जवाब नहीं आया तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया। फंदे से लटकी आरती को उतारकर इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मांगो में भिड़ी महिलाएं, 31 के खिलाफ केस दर्ज। मांगो के कुमरूम बस्ती में पानी टंकी के पास दो महिलाओं में मारपीट हो गई। इसे पुलिस ने एक दूसरे के बयान पर 11 नामजद समेत अज्ञात 20 महिला पुरुष के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़ और रुपये व मंगलसूत्र छीनते का केस दर्ज किया है। रानी सी और नीलम कुमारी के बयान पर दर्ज मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। दोनों पक्ष के आरोपियों को पूछताछ के लिए थाना भी बुलाया गया है। बताया जाता है कि रानी सी के नीलम के पति जीतू कुमार को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार दोनों एक मोहल्ले के निवासी है। इधर सीताराम डेरा थाना में हरिओम पाइप निवासी मूला देवी ने एक ही परिवार के 6 लोगों पर मारपीट कर जख्मी करने का केस दर्ज कराया है। महिला के अनुसार वह घर में अकेली थी। अचानक आरोपी पहुंचे और मारपीट की। टाटा स्टील के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताई परेशानी। टाटा वर्कर्स यूनियन परिसर में आयोजित समारोह में टाटा स्टील के सेवानिवृत्त 29 कर्मचारियों को विदाई दी गई। यूनियन के कोषाध्यक्ष आमोद कुमार दुबे ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का स्वागत किया और गुलदस्ता एवं उपहार भेंट किए। सोमवार को माइकल जोन प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में कर्मचारियों ने अपनी परेशानियों को यूनियन के समक्ष रखा। एक कर्मचारी ने कहा कि टीएमएच में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने में परेशानी होती है। वहीं एक कर्मी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हॉलीडे होम की सुविधा शुरू नहीं होने की बात कही। एक कर्मचारी ने अस्थायी सेवा की अवधि की ग्रेच्युटी अस्थायी होने के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी के साथ दिलाने का आग्रह किया। समारोह में इन कर्मचारियों को बताया गया कि टीएमएच में हेल्प डेस्क पर जाकर दूसरा ऐप आपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा। हॉलीडे होम के सवाल पर कहा गया कि जल्दी यह सुविधा शुरू हो जाएगी। यूनियन के टॉप 3 छठ के बाद फिर पूरी जाएंगे। गेस्ट हाउस बुकिंग की व्यवस्था शुरू होते ही उनको भी यह सुविधा मिलने लगेगी। यूनियन अध्यक्ष संजीव चौधरी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया। मतदान दल ने किया पोस्टल बैलेट से मतदान। विधानसभा चुनाव 2024 में प्रतिनियुक्त मतदान पदाधिकारियों और कर्मियों का प्रशिक्षण मंगलवार को इंजीनियरिंग कॉलेज कोडरमा में संपन्न हो गया। प्रशिक्षण में शामिल हुए मतदान दल के पदाधिकारियों ने इंजीनियरिंग कॉलेज कोडरमा में बनाए गए 6 पोस्टल बैलेट सेंटर में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। साथ ही सेल्फी लेकर दूसरों से भी मतदान करने की अपील की। इसके अतिरिक्त 85 वर्ष की उम्र से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग के तहत पोस्टल बैलेट से मतदान कराया गया। राज्य में भाजपा की सरकार बननी तय, ढुल्लू महतो। झारखंड व सभी वर्गों के हित में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसमें हर वर्ग, समुदाय, जाति, कर्मियों के हित पर विशेष ध्यान दिया गया है। भाजपा की घोषणा पत्र मोदी गारंटी के तहत है। इसमें कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उक्त बातें मंगलवार को बोकारो विधायक आवास में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनना तय है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि बोकारो विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी विरंची नारायण रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। सभी वर्ग समुदाय का भाजपा प्रत्याशी को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं। पूर्व की हेमंत सोरेन सरकार में लूट खसोट की हुई है। महागठबंधन की हेमंत सरकार ने बालू, लोहा, पत्थर, जमीन कारोबार किया। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। राज्य की महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस की, जबकि भाजपा सुशासन की सरकार है। बोकारो के पूर्व विधायक शमशेर सिंह को सांसद ने अपना गुरु बताया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।